अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल आर यू फाइन। आज के लेक्चर में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे और सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कस करेंगे और एटम की जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एटम के बारे में सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट दिया था वो एक ग्रीक फिलासफर था जिसका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस के मुताबिक ऑल मैटर consist of very small indivisible particles which he named atoms। डेमोक्रिटस के मुताबिक जितना भी हमारे पास मैटर है वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलके बना है, जिसको इसने एटमॉस का नाम दिया है। अच्छा, एटमॉस जो है वो ग्रीक वर्ड एटमॉस ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है नॉट कटेबल और इंडिविजिबल। इंडिविजिबल। अच्छा, एटम है क्या, इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। द स्मॉलेस्ट particle of matter is called एटम। मैटर का छोटे से छोटा जर्रा जिसको एटम कहते हैं। एटम किस चीज को कहते हैं? मैटर का छोटे से छोटा जर्रा जिसको एटम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई पीस ऑफ मैटर मौजूद है, अगर इस मैटर को तोड़ दें, इसको कट कर दें, तो ये छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से एक और छोटा पीस लेके उसको मजीद डिवाइड करेंगे तो और छोटे पीसेस बन जाएंगे। ऐसा करते 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 एक ऐसी स्टेज आ जाएगी, एक ऐसी पॉइंट आ जाएगी, एक ऐसा छोटा पार्टिकल मिलेगा जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकेगा, जो इनडिविजिबल पार्टिकल होगा। उस इनडिविजिबल पार्टिकल को एटम कहा गया। अच्छा, ये जो मैंने बोर्ड पे मार्कर के साथ डार्ट बनाए हैं, वैसे एटम इतना तो बड़ा नहीं होता है। एक डार्ट में मिलियन ऑफ एटम्स होते हैं।
जैसे वक्त गुजरता गया एटम के बारे में और बहुत सारे इंकशाफ हुए एटम के बारे में और बहुत मालूमात मिले कि जिसको हम इंडिविजुअल पार्टिकल कहते थे, जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये यूनिवर्स में छोटा पार्टिकल है। तो एटम के बारे में ये कहा गया कि एटम के अंदर मजीद और छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया। जैसे यहाँ से हम एक पीस लेते हैं, एक छोटा पार्टिकल लेते हैं, उसको बड़ा करके लिखेंगे तो ऐसा होगा। ये हमारे पास क्या है, एटम। इस एटम में और मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं जिनको सब एटॉमिक पार्टिकल कहा गया। जिनको क्या नाम दिया गया, सब एटॉमिक पार्टिकल। राउंड अबाउट एटम में से 27 पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, हाइप्रोन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, दीज ऑल आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये जो सारे हैं हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलवाते हैं। ETC इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, हाइप्रोन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारे क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। मैंने कुछ के नाम लिखे हैं। वैसे एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल पाए गए हैं, 27 राउंड अबाउट। अच्छा, इसमें से जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जो मेन पार्टिकल्स हैं, वो हमारे पास 3 हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे नो एनी चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अच्छा, ये भी पता चला कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एटम के सेंटर पे मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे मौजूद होते हैं? एटम के सेंटर पे मौजूद होते हैं, एटम के बीच में पड़े हैं, जिनको न्यूक्लियस कहा गया। जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हैं उसको क्या कहा? न्यूक्लियस। और जो नेगेटिव चार्जेस हैं, जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वो प्रो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। अच्छा, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उस जगह को शेल कहा जाता है, शेल या ऑर्बिट।